स्वागत की बेला समाप्त हो गई है। जिंदाबाद बीएसपी की क्या बचाओ, बीएसपी की आगे की तरफ बढ़ाते हैं। स्वागत की बेला समाप्त हो गई है। जिंदाबाद बीएसपी की क्या बचाओ, बीएसपी की क्या बचाओ। आज आप सभी के बीच में बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में सर्जन विदाई जागरूक यात्रा का शुभारंभ बहुजन समाज पार्टी की पहुंचनों की धरती चैनपुर से इसका शुभारंभ हो गया है। और ये आज सर्जन विदाई जागरूक यात्रा पूरे प्रदेश में तमाम जिलों को कवर करते हुए पहले फेज में लोकतंत्र की धरती वैशाली में खत्म होगी और उसके बाद समय के अनुसार दूसरे चरण की यात्रा सर्जन हिताय जागरूक यात्रा दूसरे चरण की यात्रा शुरू की जाएगी तो तमाम अलग अलग जिलों में जाने का काम करेगी और जिसमें बैठा जाए बाबू, हमारे गायक आए हैं वो अस्सी के बच्चों के मोहताज नहीं है। मैं कहूँगा पृथ्वीराज आनंद जी का स्वागत करेंगे। संतोष राम जी करेंगे स्वागत अभिनंदन। इसके बाद साथी किसी को भी स्वागत अभिनंदन करने का वो नहीं होगा। मैंने पहले कहा हमारे लिए समय इम्पोर्टेंट है। मैं आपकी सभी की भावनाओं को कदर करता हूँ। सभी के मन में है कि आप हमारे युवा नेता का आप सभी लोग स्वागत अभिनंदन करें, लेकिन वो समय का अभाव है। कई बार हम लोग जाम में फंसे हैं। पार्टी के प्रति लगाओ देखने को मिला, लोग काबिल तारीफ था। और आज ये जो आपने जो जुनून दिखाया है, जो आपने जो शराब दिखाया है, इससे बिहार के पटना में बैठे हुई सरकारें हिल गई। बिहार में वो सरकारें जो पहले बिहार में राज करती रही, गुंडा राज को बढ़ावा दिया, जंगल राज को बढ़ावा दिया, शिक्षा को खत्म किया, रोजगार को बिहार में खत्म करने का काम किया। ऐसी पार्टियों की नींद आज खुल गई है, उन्हें नींद नहीं आएगी, आज उन्हें नींद नहीं आएगी। इसलिए आज ये कारवा है, ये कारवा धीमा नहीं पड़ना चाहिए, ये कारवा ताकत के साथ में आगे बढ़ता रहना चाहिए। और मैं आज से ऐसा करना चाहता हूँ, बिहार में आपके दम पर आप अगर बीएसपी को सत्ता की मास्टर चाबी दे दें तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ गुंडे मवालियों को उनकी सही जगह जेल में भेजने का काम करेंगे, गद्दी पे बैठाने का काम नहीं करेंगे। और ये बीएसपी का नारा है, चल गुंडों की छाती पर, मेरे साथ में शेर की आवाज की तरह दहाड़ने का काम करेंगे। चल गुंडों की छाती पर, अंदर से आवाज नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी बहनें, जो आपकी शेर नहीं बहना दहाड़ती तो पूरा देश हिलता है, तो आप मेरी जो बहनें बैठी माताएं बहनी हैं, आपकी तरफ से भी आवाज आनी चाहिए। चल गुंडों की छाती पर, चल गुंडों की छाती पर, और जमीन सरकारी है, वो जमीन सरकारी है। आपसे कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने जाति जनगणना करवाई कि नहीं करवाई? और उसने कहा बिहार में 37.5% की आबादी अति पिछड़े समाज की है, लेकिन पंचायत में उनको 16% का रिजर्वेशन देते हैं। और बीएसपी कहते हैं जिसकी जितने हिस्सेदार
बनावल जरा हमने के महफूज बोल बा शांति का परिचय पुलिस अनुशासन होना चाहिए पार्टी के अंदर पुलिस बैठिए बैठिए सभी साथियों से निवेदन है आप माननीय हरपाल साहब की बातों को सुनने के लिए शांति बनाएं और अपने युवा नेता की बातों को तहे दिल से धारण करें और चाहता कि अपनी सीट जीतने के लिए आप लोग तैयारी करें। शांति बनाएं साथियों। माननीय साथियों जय भीम। उनका काम है। मैं समझ सकता हूं कि आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, परंतु बाबा साहब ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने भी कई वर्षों तक संघर्ष किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी आज तक दिन रात आप सभी के लिए संघर्ष कर रही हैं, परंतु जब जय भीम बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं। तो साथियों आप सभी को मेरा दिल से आप सभी को जय भीम। साथियों आज पहली बार जैनपुर की इस पावन धरती पर मुझे आप सभी के बीच में आने का मौका मिला। इससे अच्छा दिन मैं नहीं समझता कि हो सकता है। आज हमारे बीच में इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं, मेरी बहनें, मेरे सभी भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, आप सब आज इस झंडे के नीचे इकट्ठा हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का संदेश सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस सभा को सफल बनाने के लिए आज हमारे मंच पे मौजूद हमारे पार्टी के सभी प्रत्याशी, हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे पार्टी के सभी सदस्य, हमारे वर्कर जो दिन रात मेहनत कर गांव-गांव घूमकर आदरणीय बहन जी का संदेश हर किसी के घर में पहुंचाने का काम कर रहे आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज इतनी बड़ी जनसभा सफल बनाने का काम किया। साथियों आप लोग मुझे सुनने आए, इसलिए आप लोग मुझे सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिस उद्देश्य से आप लोग यहाँ पहुंचे हैं तो उसके बारे में वैसे आप लोगों को ये विदित है कि यहाँ बिहार राज्य में जल्द ही विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और इस संबंध में मैं आप लोगों के हित व कल्याण में आपको जागरूक करने के खास इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां अधिकांश ये सभी जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियां हैं और इन पार्टियों की केंद्र व राज्यों में इनकी सरकारों के चलते यहाँ सदियों से जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे, खासकर दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सही से विकास व उत्थान नहीं हो पाया है। इसके साथ साथ इन पार्टियों की संकीर्ण एवं पूंजीवादी सोच के सिद्धांत आदि होने की वजह से भी यहाँ सब समाज में से गरीब व मुसलमान एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी आर्थिक तरक्की, उनकी आर्थिक स्थिति में भी आज तक कोई सुधार या बदलाव नहीं आ पाया है। साथ ही इनकी गलत
इनकी गलत नीतियों के कारण यहाँ सब समाज में से गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी खुशहाल जिंदगी बता नहीं पाए हैं, जबकि देश में बीएसपी ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इन सब मामलों में इन सभी लोगों का बेहतर व खुशहाल खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में बीएसपी के नेतृत्व में 4 बार सर्जन हिताए व सर्जन सुखाई दे रही सरकार है। लेकिन इसके लिए बीएसपी ने पहले यहाँ सब समाज के लोगों को जागरूक बनाया है और तब फिर यहाँ बीएसपी की सरकार बनाई है। ये भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। और बीएसपी की सरकार बनाने पर तब फिर हमारी पार्टी ने हर मामले में व हर स्तर पर यह विशेष से उपेक्षित रहे, खासकर दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के हित व कल्याण में काफी ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही सब समाज में से गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार लाया है और विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर लोगों को भी यहाँ लोगों को भी की समस्याओं का भी काफी हद तक दूर करने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के भी विभिन्न स्तर पर पूरा आदर सम्मान देने का काम किया है। यूपी में बेहतरीन कानून व्यवस्था देने का काम किया। यह कोई हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए, जिसके लिए लोग आज तक बीएसपी की सरकार को याद करते हैं। इसलिए अब आप लोगों को भी अपने हित व कल्याण में यहाँ बिहार प्रदेश में जल्द ही होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को ही जरूर कामयाब बनाना। सोशल मूवमेंट चैनल पे बेहतर जानकारी के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।